हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम डिफेंस स्पेस एजेंसी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिफेंस स्पेस एजेंसी, उसकी हिस्ट्री, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और उसके रोल को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने भारत की आर्म्ड फोर्सेस की पहली ट्राई सर्विस कमांड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न AFSOD उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न AFSOD के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप AFSOD के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की एक ट्राई सर्विस एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है, भारत में। जो एजेंसी है वो मेनली जो उसका टास्क है, स्पेस वॉरफेयर एंड सैटेलाइट इंटेलिजेंस एसेट हैं जो इंडिया के, उनके साथ में ऑपरेट करना, यही मेन टास्क है डिफेंस स्पेस एजेंसी का। डिफेंस स्पेस एजेंसी जो अपने पर्सनल्स हैं इनको ड्रॉ करता है, रिक्रूट करता है फ्रॉम ऑल जो 3 ब्रांचेस हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की, उनमें से अपने पर्सनल्स को ड्रॉ करता है। एजेंसी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में, भविष्य में, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है एक फुल साइज ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड के रूप में। एजेंसी को कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरल श्री अनिल चौहान जी, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM, जो कि अभी करंट में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDS हैं। एयर वाइस मार्शल श्री DV खोट जी, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्पेस एजेंसी हैं। अब हम डिफेंस स्पेस एजेंसी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। डिफेंस स्पेस एजेंसी, डिफेंस साइबर एजेंसी और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, इन तीनों की हिस्ट्री बिल्कुल सेम है, क्योंकि इन सभी को एक ही दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपलोड किया गया था और फिर इनको बाद में क्रिएट किया गया था। तो दोस्तों, अब हम डिफेंस स्पेस एजेंसी की हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। नरेश चंद्रा टास्क फोर्स, जिसको सेटअप किया गया जुलाई 2011 में बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री शिवशंकर मेनन जी के द्वारा, जिन्होंने जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसकी जो रिकमेंडेशंस है उसको रिव्यू करने के लिए इस टास्क फोर्स को गठित किया गया था, जिसका मेन कार्य था कि जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस है, जो रिकमेंडेशंस कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा दिए गए थे, उनमें से जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसकी प्रोग्रेस को भी एसेस करने के लिए और फर्दर सजेस्ट करने के लिए कि जो न्यू रिफॉर्म्स है रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, उनको भी आप सभी को सजेस्ट करना है। जो टास्क फोर्स है वो लेड की गई थी बाय श्री नरेश चंद्र जी द्वारा, जो कि रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर IAS ऑफिसर, जिनके साथ में 13 अदर मेंबर्स, जिसमें इंक्लूडिंग श्री गोपाला स्वामी पार्थ सारथी जी, एयर चीफ मार्शल श्री श्रीनिवासपुरम कृष्णा स्वामी जी रिटायर्ड, एडमिरल श्री अरुण प्रकाश जी रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल श्री VR राघवन जी रिटायर्ड, श्री अनिल काकोदकर जी, श्री KC वर्मा जी एंड श्री VK दुग्गल जी, ये सभी मेंबर्स इस टास्क फोर्स में IAS ऑफिसर श्री नरेश चंद्र जी के साथ में इन थे और इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर और कारगिल रिव्यू कमेटी के ऊपर अपने रिकमेंडेशंस दिए। जो कमेटी है उसने कंडक्ट किया फर्स्ट एक होलिस्टिक व्यू ऑन नेशनल सिक्योरिटी, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर कमेटी के द्वारा एक पूरा अच्छे से समीकरण किया गया। सिंस द कारगिल रिव्यू कमेटी एंड द सबमिटेंस सिंस द कारगिल रिव्यू कमेटी एंड जो सबमिटेड, इसकी जो क्लासिफाइड रिपोर्ट थी वो प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी को सबमिट की गई 23 मई 2012 को। इसके रिकमेंडेशंस में जो टास्क फोर्स है उन्होंने रिकमेंड किया कि क्रिएशन ऑफ ए साइबर कमांड एंड एरोस्पेस कमांड एंड एक स्पेशल ऑपरेशन कमांड, इनको गठित किया जाना चाहिए। और जो तीनों यूनिट हैं वो प्रपोज टू बी ट्राई सर्विस कमांड्स होनी चाहिए। जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है वो एक डाउन साइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है इस प्रपोजल का, यानी कि एक छोटा सा रूप है इस प्रपोजल का, जिसको उम्मीद है कि फ्यूचर में एक ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो क्रिएशन किया गया डिफेंस स्पेस एजेंसी का DSA का
and the Defense Cyber Agency DCA and the Armed Forces Special Operations Division AFSOD, ये सब अप्रूव किया गया बाय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में 28 सितंबर 2018 को, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। जो फिर डिफेंस इमेजरी प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर है इन दिल्ली के अंदर एंड द डिफेंस सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर इन भोपाल वर सबस्यूम्ड बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी। अब हम एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। जब मंथ्स बिफोर ऑपरेशनलाइजेशनल, यानी कि जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है उसके ऑपरेशनलाइजेशन मतलब उसके ऑपरेशन शुरू करने से पहले या उसका फंक्शनल होने से पहले मंथ्स बिफोर इंडिया ने कंडक्ट किया एक एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट मार्च 2019 में। जो टेस्ट है वो एम था उसका कि डेमोस्ट्रेट करना इंडिया की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी को। जो इंडिया एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट प्रोग्राम था जो कि ट्रेस किया जा सकता है बैक टू इट्स BMD प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 1999 में इन रिस्पॉन्स टू जो थ्रेट्स पोस्ट किए जा रहे थे या जो थ्रेट था उस टाइम पे बाय द बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं पाकिस्तान की एंड चाइना की, तब BMD प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1999 में। 2006 में और 2007 में इंडिया ने टेस्ट की इसकी फर्स्ट एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर एंड डेवलप की मैनी इंटरसेप्टर्स उसके बाद में। अभी तक 18 मार्च 2008 को DRDO चीफ श्री VK सारस्वत जी, जिन्होंने हिंट दिया कि इंडिया पोसेस्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर एन एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है उस वो इंडिया पोसेस्ड कर चुका, रिटायरेटिंग इट इन फरवरी 2010 में। इंडिया इज नोन टू हैव डेवलपिंग एंड एक्सो एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल जो कि इंटीग्रेट किया जा सकता है विद द मिसाइल्स टू एंगेज द सैटेलाइट्स को। अप्रैल 2012 में श्री सारस्वत जी ने दोबारा कहा कि इंडिया पोसेस द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट के लिए जो कि फ्रॉम रडार्स एंड इंटरसेप्टर्स डेवलप्ड फॉर जो इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस प्रोग्राम है उनके लिए। इंडिया ने शुरू किया वर्क ऑन ASAT आफ्टर 2007 के बाद में, जब चाइनीज एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स टेस्ट की गई उसके बाद में इंडिया ने ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट के ऊपर अपना कार्य शुरू किया। अप्रैल 2019 के अनुसार इंडिया वर्किंग ऑन डायरेक्ट एनर्जी एसेट वेपन्स के ऊपर कार्य कर रहा था। को ऑर्बिटल ASAT वेपन्स, लेजर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP जो कि बेस्ड है ASAT वेपन्स, जो एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट स्पेस एसेट्स फ्रॉम द होस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल अटैक, वो भी बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, वो भी डेवलप्ड की जा चुकी है भारत के द्वारा। अब हम एक्सरसाइज IND SpaceX के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंडिया ने कंडक्ट की इसकी पहली सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज ऑन 25 एंड 26 जुलाई 2019 में, जिसको बोला गया IND SpaceX। जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऊपर भी मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप IDS इंटीग्रेटेड स्टाफ के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में विजिट करके इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में भी जान सकते हो। जो एक्सरसाइज है उसका एम था कि ऑब्टेन करना एक असेसमेंट ऑफ थ्रेट्स एंड द क्रिएशन ऑफ ए जॉइंट स्पेस वॉरफेयर डॉक्ट्राइन को क्रिएट करना, ये मेन एम था एक्सरसाइज का। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है वो बेंगलोर में है और जो ये फंक्शन करती है अंडर द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के यह फंक्शनिंग करती है। जो पर्सनल्स हैं तीनों ब्रांचेस इंडियन आर्म फोर्सेस की, उनमें से उनको यहाँ पे स्टेशन किया जाता है एजेंसी के अंदर। जो एजेंसी है वो फुली ऑपरेशनल हो चुकी थी नवंबर 2019 में। अब हम डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसके रोल को समझेंगे। जो डिफेंस स्पेस एजेंसी है वो ऑपरेट करती है सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के इंटरेस्ट को आउटर स्पेस में और डील करती है विद द पोटेंशियल स्पेस वॉरफेयर के साथ में। जो एजेंसी है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑफ डेवलपिंग अ स्पेस वॉरफेयर स्ट्रेटजी के लिए, जो कि वर्क करती है ऑन सिग्नल्स इंटेलिजेंस SIGINT, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT,
कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस COMINT, एंड इन एरियाज जिसमें लाइक स्पेस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम्स है, इनमें सभी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल DSA डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा प्ले किया जाता है। अब हम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी DSRA जो कि एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग करने के लिए स्पेस वॉरफेयर सिस्टम्स को और टेक्नोलॉजीज़ को फॉर डिफेंस स्पेस एजेंसी। जो DSRA है वो अप्रूव की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जून 2019 में। DSRA कंपोज्ड है साइंटिस्ट के साथ में हु अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द इंटीग्रेटेड डिफेंस के साथ में, जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है उसके साथ में काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में ये DSRA साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना कार्य करते हैं। जो वेरियस टाइप्स ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स हैं वो अभी करंटली अंडर डेवलप्ड हैं भारत में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको DSA डिफेंस स्पेस एजेंसी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।